नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर जीके की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसके कुल 7 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है। और फ्रेंड्स, आप ध्यान से इनके कमेंट्स में लिखते जाइए इनके आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन के क्या क्या आंसर होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पृष्ठों को कहा जाता है, तो वेब पेजेस को क्या कहा जाता है? वेब पेजेस को मिलाकर क्या बनती है? वेबसाइट। एक वेबसाइट पर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। और किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? और इन सभी पेजेस में जो पहला पेज होता है वो उसको क्या कहते हैं? होम पेज। पहला पेज किसी भी वेबसाइट का जो वेबसाइट को ओपन करते ही सामने आ जाता है वो कहलाता है होम पेज। उस पेज से दूसरे पेजों पर लिंक के माध्यम से जाते हैं हम। नेक्स्ट, वह विधि जिसके द्वारा दुनिया में किसी भी स्थान पर वेब पेज को देख सकते हैं, तो उस विधि को क्या नाम देते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वव्यापी वेब। इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। और फ्रेंड्स, WWF इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व वन्यजीव कोष। और WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स कौन से साल में? 1995 में। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और दुनिया भर में इंटरनेट की शुरुआत किस साल हुई थी? 1969 में। 1969 में पूरी दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इस मैगजीन का नाम है द हिंदू। नेक्स्ट, गूगल के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स, टिम कुक जो हैं ये एप्पल के फ़ोन आपने देखे होंगे, बहुत ही महंगे फ़ोन होते हैं। एप्पल इंक कंपनी के संस्थापक हैं। इन्होंने किसके साथ मिलकर संस्थापना की थी एप्पल कंपनी की? स्टीव जॉब्स के साथ मिलके। और फ्रेंड्स, जैक्स डोरसे ये ट्विटर के संस्थापक हैं। और बचे हुए लैरी पेज ये हैं गूगल के संस्थापक। गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज। याद रखिए फ्रेंड्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राम ऐप किस देश का है? ये रूस का ऐप है फ्रेंड्स। टेलीग्राम के संस्थापक कौन कौन है? निकोलाई और पावेल ध्रुव। ये नाम है इनके, निकोलाई और पावेल ध्रुव, दोनों भाई हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की थी टेलीग्राम ऐप की। याहू के संस्थापक कौन है? याहू फ्रेंड्स एक सर्च इंजन है। इसके संस्थापक हैं जेरी यंग और डेविड फिलो। जेरी यंग और डेविड फिलो इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इन दोनों में से मेन कौन सा है? जेरी यंग। नेक्स्ट, यूट्यूब के संस्थापक कौन है? यूट्यूब के स्थापना फ्रेंड्स 3 व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हर्ले। इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। और जावेद करीम इनमें मेन है यूट्यूब के संस्थापकों में। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के संस्थापक हैं जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। जैन कॉम और ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप की स्थापना की थी। और जैन कॉम इनमें मेन है। नेक्स्ट, फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन रहे हैं? तो फ्रेंड्स, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कंपनी की स्थापना की थी। फेसबुक एक ऐप है, सोशल नेटवर्किंग साइट इसको बोल सकते हैं आप। सोशल नेटवर्किंग का ऐप है। इंस्टाग्राम की स्थापना किसने की थी? केविन सिस्टोरम ने इसकी स्थापना की थी इंस्टाग्राम की। ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक्स डोरसे ट्विटर के संस्थापक हैं। याहू के संस्थापक आपको पहले बता दिया, जेरी यंग, ये व्यक्ति मेन है याहू के संस्थापकों में। पेटीएम की स्थापना किसने की थी? पेटीएम फ्रेंड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मनी ट्रांसफ़र के लिए और ऑनलाइन डिलीवरी पेटीएम मॉल के माध्यम से। कोई भी खरीदारी पेटीएम मॉल में हम कर सकते हैं। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। ये एक हिंदुस्तानी ऐप है पूरी तरह से पेटीएम।
नेक्स्ट देखते हैं, Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है। तो Y2K एक समस्या आई थी फ्रेंड्स साल 2000 के में प्रवेश करने से पहले। ये इस समस्या से प्रभावित देश था जाम्बिया। भारत में भी ये समस्या आने से पहले ही सोल्व कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स Y2K इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक चर्चा में रहता है ये। ईयर 2000, 2K का मतलब होता है 2000, वाई से बनता है ईयर 2000, यानी 2000 का साल आने से पहले तब कंप्यूटर्स में दिक्कत आने की संभावना थी, क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं था कि ये सदी बदलने वाली है। क्योंकि इससे पहले 98, 97 इस तरह लिखा जा रहा था, तो इसके बाद की साल होती जीरो की साल होती, लेकिन वास्तव में ये 2000 की साल थी। तो इस एरर को कंप्यूटर में ठीक करने के लिए ये समस्या आ गई थी, जिसका सॉल्यूशन इंडिया के इंजीनियर्स ने किया था। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था। तो फ्रेंड्स पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था, इंटेल कॉरपोरेशन ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बनाया था। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू हों उसे क्या कहते हैं। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली को क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर। और फ्रेंड्स HCL कंपनी के संस्थापक कौन है, शिव नादेर। HCL कंपनी हिंदुस्तान की टॉप कंपनी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और ये IBM अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंपनी है कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3G क्या है। 3G है फ्रेंड्स मोबाइल की तीसरी पीढ़ी। 3G की फुल फॉर्म क्या होगी, थर्ड जनरेशन। जी से क्या बनता है, जनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीढ़ी। अभी 4G का टाइम है, 4G की सिम हम यूज कर रहे हैं, 4G के मोबाइल फ़ोन हम यूज कर रहे हैं। आगे आएगा 5G का, 5G के फ़ोन अभी लॉन्च होने वाले हैं अभी। नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी 5G की अगले सालों। व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, याहू, एप्पल, इंटेल कॉरपोरेशन, एप्पल, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है, एक ही जगह पर है, एक ही राज्य है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य USA का एक राज्य है कैलिफोर्निया। इस राज्य में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में इनके हेडक्वार्टर हैं इन सभी के। तो सभी फ्रेंड्स कंप्यूटर से रिलेटेड सभी हेडक्वार्टर्स सभी कंपनीज के वही हैं। और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सिलिकॉन घाटी भी यहीं पर है, कैलिफोर्निया USA में है। इसी कारण से फ्रेंड्स इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी वही हैं। Ctrl+F, कंट्रोल के साथ F दबाने पर MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में कौन सा ऑप्शन खुलता है। तो तब खुलता है फ्रेंड्स फाइंड मेन्यू। कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास लंबी सी लिस्ट है MS एक्सेल में, उसमें कोई आपको अपना नाम सर्च करना है या कोई और नाम डाटा सर्च करना है, तो उसको Ctrl+F दबा के वहाँ पर लिख देंगे, जो भी सर्च करना है वो आपको मिल जाएगा उस लिस्ट में यदि होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशन क्या होता है। स्थिर चित्रों को गति देना क्या कहलाता है, एनिमेशन। MS एक्सेल और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट। MS एक्सेल किस ग्रुप का हिस्सा है, तीन ऑप्शंस हैं। किस ग्रुप का हिस्सा है, MS ऑफिस का। ये तीनों के तीनों इसी ग्रुप का हिस्सा हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। MS पावर पॉइंट भी, MS वर्ड भी और MS एक्सेल भी। नेक्स्ट, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था। तो फ्रेंड्स MS ऑफिस की फुल फॉर्म आप लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था MS ऑफिस को। MS एक्सेल में F11 की जब हम दबाते हैं तो क्या खुलता है, चार्ट मेन्यू खुल जाता है। और फाइंड मेन्यू कब कब खुलता है, Ctrl+F जब हम दबाते हैं तो फाइंड मेन्यू खुलता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग करता रहता है वो प्रतीक क्या कहलाता है, कर्सर।
कर्सर उसको बोलते हैं। कंप्यूटर की पहली की कुंजी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर कीबोर्ड की फ्रेंड्स, सॉरी कीबोर्ड यहाँ लिखना भूल गया। कीबोर्ड जब हम देखते हैं यहाँ कोने कोने में पहली की क्या मिलेगी, ऊपर ही ऊपर, वो कौन सी है? एस्केप, ESC। ये है कंप्यूटर की पहली कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड की ESC एस्केप की का प्रयोग किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि एस्केप ESC ये कंप्यूटर की पहली कुंजी, पहली की होती है। सबसे ऊपर ऊपर शुरुआत में ये की रहती है। तो इसका प्रयोग किस में करते हैं? कमांड को छोड़ने में। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इस कुंजी का नाम है विंडो। नेक्स्ट, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की कितनी होती हैं? तो फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट कीज होती हैं कीबोर्ड में, जिन पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए होते हैं, इनकी संख्या 26 होती है। अंग्रेजी में कुल अल्फ़ाबेट्स की संख्या जितनी होती है उतनी ही अल्फ़ाबेट कीज की संख्या भी होती है, 26 होती है इनकी संख्या। अल्फ़ाबेट की पहली की कौन सी होती है? पहली कुंजी कौन सी होती है सभी अल्फ़ाबेट्स में? वैसे अल्फ़ाबेट्स ए से शुरू होते हैं, ए से जेड तक होते हैं, लेकिन इसमें पहली की होती है क्यू पहली की होती है। पहली 6 कीज कौन सी हैं? QWERTY। और ये कीबोर्ड को इसी नाम से बुलाते हैं इस कारण से, क्योंकि इसकी पहली कीज ये हैं QWERTY, इसी कारण इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। और लास्ट की होती है अल्फ़ाबेट कीज में M होती है। कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? कंप्यूटर का यदि फ्रेंड्स आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको दबाना पड़ेगा PRTSCN, इस कुंजी को दबाना पड़ेगा। इसका पूरा नाम है प्रिंट स्क्रीन इस कुंजी का नाम है। इसको दबाने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, किस की को ऑन करने पर इंग्लिश लेटर्स कैपिटल में लिखे जाते हैं? बड़े लेटर्स में लिखे जाते हैं फ्रेंड्स इसके ऑन करने के बाद, और इसको ऑफ करने के बाद स्मॉल्स में ABCD इस तरह लिखे जाते हैं। तो वो कौन सी की होती है? कैप्स लॉक। नाम याद रखें, कैप्स लॉक। ऑन करने के बाद आप इंग्लिश को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को। कंप्यूटर को पावर सेविंग मोड में करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? पावर सेविंग मोड में करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? स्लिप की। PRT के स्क्रीन इस की से फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। स्कैनर किसको किस में कन्वर्ट करता है? किस में बदलता है स्कैनर एक फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस है ये क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ये याद रखिए फ्रेंड्स। और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन सा डिवाइस बदलता है? ये है फ्रेंड्स प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर एक। स्पीच रिकॉग्निशन ये किस डिवाइस का काम करता है? तो फ्रेंड्स ये इनपुट डिवाइस का काम करता है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं इसको। इस तरह का लोगो रहता है, ये फ़ोन में भी रहता है। तो फ्रेंड्स इसको टाइप करने के बाद इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में बोलकर अपनी आवाज़ इनपुट में देते हैं, अपनी आवाज़ डाल सकते हैं, इनपुट में देते हैं और वो टाइप कर देता है। कीबोर्ड से टाइप करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसके बाद उसका जवाब भी मिल जाता है हाथों हाथ। वेबकैम का प्रयोग किस में करते हैं? वेबकैम का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। ध्यान रखें फ्रेंड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वेबकैम का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है कि गूगल के संस्थापक कौन है, और यूट्यूब के संस्थापक कौन है, और फ्रेंड्स व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है। सबसे ज़्यादा चल रहे हैं ये ऐप्स दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो इन तीनों के संस्थापकों के नाम आपको बताना है। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।